अब परीक्षित जी भ्रमित इसलिए हो रहे, विचलित इसलिए हो रहे कि भैया है 7 दिन, अब 7 दिन में भगवान कैसे मिलेंगे, ऐसा क्या करूं कि भगवान का धाम मिल जाए। कोई कहे वेद पढ़ लो, बोले समझ नहीं आते। कोई कहे पुराण पढ़ लो, बोले कैसे पढ़ूं, जानता ही नहीं, आज तक पढ़े ही नहीं। सब अपनी अपनी दवाई दे रहे हैं, लेकिन राजा परीक्षित को किसी की दवाई रास नहीं आई, लगी ही नहीं। बीमारी ही ऐसी, रोग ही ऐसा है, तो इसके लिए प्रशिक्षक की आवश्यकता है, एक बढ़िया डॉक्टर की आवश्यकता है। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। कल भी मैंने कहा था नारद जी आ गए तो पक्का समझो नारद जी ऐसे पात्र हैं कि बने बनाए को बिगड़वा दे और बिगड़े बिगड़ाए को बनवा दे, ऐसे पात्र हैं नारद जी। आए महाराज परीक्षित जी नारद जी के चरणों में गिरे और कहा गुरुवर मेरे लिए कुछ करिए। नारद जी अब कहाँ जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं, और वन में कौन बैठे हैं, सुखदेव, जो निराकार को मानते हैं, जिन्होंने आज तक भगवान को नहीं देखा है, केवल सुन सुन कर भगवान को एक छवि बनाई है, वही हृदय में बसाई है, वही साकार रूप उन्होंने बनाया केवल सुनकर, उसी का नाम जप कर रहे हैं, समाधिस्थ हैं। नारद जी ने प्रणाम किया। सुखदेव मुनि ने कहा अरे नारद जी आप यहाँ किस प्रयोजन से आए। नारद जी ने कहा प्रभु आपके एक भक्त को बड़ा रोग लग गया है। बोले तो मैं क्या करूं, उपचार ढूंढो, मेरे पास किसी रोग की दवा नहीं। बोले जो राजा परीक्षित को रोग लगा उसकी दवा केवल और केवल आपके पास है। हमारे राजा को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, आप उन्हें श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित ये भागवत कथा सुना दीजिए, 7 दिन में उसका उद्धार हो जाएगा। सुखदेव जी ने मना कर दिया, बोले हम नहीं सुनाएंगे। क्या पता वो मेरे की भांति ही पात्र हो या ना हो, वो मेरी भांति पात्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो खुद ब्रह्म को देखा है। नारद जी ने राजा परीक्षित के पूरी जन्म की कथा सुखदेव मुनि को सुनाई कि जैसे आपने पूर्ण ब्रह्म को देखा है वैसे ही श्रोता ने भी पूर्ण ब्रह्म को देखा है। यहाँ नारद जी सुखदेव मुनि को एक दृष्टांत सुनाते हैं। कहते हैं महाराज एक अंधा व्यक्ति है, वो अपने रास्ते से जा रहा है और रास्ते पर जाते जाते मार्ग पर जाते जाते उसके सामने कुआं पड़ता है। वो कुएं में गिरने ही वाला है, लेकिन उसके पीछे एक और व्यक्ति आ रहा है जो देख सकता है, जिसके पास नेत्र है। अब आप ये बताइए कि जो देख सकता है और जो अंधा है, जो कुएं में गिरने वाला है, और देखने वालों को क्या करना चाहिए। बोले उसको बचाना चाहिए। सुखदेव मुनि ने क्या कहा, उसको बचाना चाहिए, क्योंकि वो तो देख नहीं सकता, वो तो गिर जाएगा। अगर वो गिर गया तो देखने वाले पर दोष लगेगा। किस पर दोष लगेगा, देखने वाले पर, क्योंकि उसके पास तो नैन थे, चक्षु थे, उसको तो बचाना चाहिए था। उसका दायित्व बनता है कि वो उसको गिरने से बचाए, डूबने से बचाए, उसका हाथ पकड़ ले। नारद जी ने कहा महाराज मैं यही तो कहना चाहता हूं, हमारे राजा परीक्षित अंधकूप में डूबने वाले हैं, अंधकूप में गिरने वाले हैं, मृत्यु के काल के मुख में गिरने वाले हैं, और आपके पास भगवान के नेत्र हैं, चक्षु हैं। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे गिरने से बचा लीजिए, आप उनका हाथ थाम लीजिए। सुखदेव मुनि प्रसन्न हो गए नारद जी के दृष्टांत को सुनकर, झट से खड़े हो गए और खड़े होकर नारद जी के साथ बोले। 16 वर्षीय हैं, कितने 16 वर्षीय हैं। कैसे रहते हैं, पागलों की भांति रहते हैं, घुंघराले बाल हैं, एक लंगोटी में रहते, मुख से लार टपकती है, मुख से लार टपकती है, मानो शरीर ऐसा हो गया है कि कई कई वर्षों से जल का स्पर्श नहीं हुआ है, मानो आचमन भी नहीं किया है, ऐसी अवस्था है।
केवल नाम में इतना लीन रहते, भगवान के दर्शन के लिए उस निराकार में ही अंतर्मन अंतर्मुखी होकर भगवान के हो जाते, तो उनको आभास नहीं रहता। और इस दुनिया में जो भगवान के भक्त होते हैं, उन पागलों की कोई कमी नहीं है। भगवान के भक्तों में पागलों की कोई कमी नहीं है। जो भक्ति में पागल हो जाता है तो वो सुध बुध खो देता है, उसको फिर ना खाने का, ना पीने का, ना पहनने का, किसी चीज का ढंग नहीं रहता। बस वो दो ही चीज को जानता है, एक अपनी आत्मा को जानता है तो दूसरा परमात्मा को जानता है। उसके अलावा इस संसार में उसको तीसरा कोई चरित्र दिखाई ही नहीं देता। ऐसे हैं श्री सुखदेव मुनि महाराज। सुखदेव मुनि महाराज नारद जी के साथ आए, शुक्रताल में आए हैं और शुक्रताल में वट वृक्ष के नीचे नारद जी ने राजा परीक्षित को कहा कि परीक्षित अब उठो, सुखदेव मुनि के चरणों को प्रणाम करो। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के चरणों में गिरे तो साथ साथ 9 साल से लेकर 90 साल तक के बड़े बड़े महात्मा जन, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सब सुखदेव मुनि को देखकर चरणों में गिर गए। उद्घोष किया, बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। परीक्षित अब चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिसके जीवन में सुखदेव जैसे मुनि आ जाते हैं तो वहां ये विश्वास है कि नारायण को नीचे आना ही आना पड़ता है। परीक्षित अब तेरा उद्धार निश्चित है, निश्चिंत हो जाओ, ये चिंता वो सब परमात्मा पर छोड़ दो। परीक्षित जी महाराज बड़े अचंभित हुए कि 90 साल के अनुभवी श्री सुखदेव मुनि के चरणों में। इसका अर्थ ये कि कोई साधारण जनमानुष नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति या व्यक्तित्व नहीं हो सकता। नारद जी ने श्री सुखदेव मुनि को कहा कि महाराज अब आप राजा परीक्षित को 7 दिनों तक की कथा श्रवण पान कराइए और इसके साथ साथ उन सब का भी उद्धार कीजिए जो श्रोतागण यहाँ विराजमान होंगे। तो अब इस व्यासपीठ पर कौन विराजमान होने वाले हैं? श्री सुखदेव मुनि विराजमान होने वाले हैं। अब तक सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे, तो संबोधन भी सूत जी महाराज का था, सनकादिक ऋषियों का था। लेकिन अब इस व्यासपीठ पर श्री सुखदेव मुनि विराजमान हुए और सुखदेव मुनि विराजमान होकर अब चरणों में बैठे हैं श्री राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित चरणों में बैठकर आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और श्री सुखदेव मुनि महाराज से मंगलाचरण करते हुए अब कथा सुनना प्रारंभ कर रहे हैं। अब से जो संबोधन होगा श्री शुक होगा और शुक होगा। श्री शुक, जहाँ पर 2 संबोधन हैं भागवत जी में, एक तो शुक उवाचः और एक है श्री शुक उवाचः। जहाँ शुक उवाचः आए वहाँ अर्थ है कि वहाँ पर साधारण तोता बोल रहा है, यानी वो वेद व्यास जी की वाणी है। और जहाँ श्री शुक आ जाए तो श्री का अर्थ या तो राधा रानी कहिए या साक्षात माँ भगवती कहिए। जहाँ श्री शुक का उच्चारण आ जाए तो वहाँ ये समझिएगा कि साक्षात माँ भगवती कथा को सुना रही है, साक्षात श्री राधा रानी जी वाक्य का संबोधन कर रही है। तो ये 2 संबोधन श्रीमद् भागवत में। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल